नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे YouTube चैनल RY स्टूडेंट्स कैरियर में। आज हम कुछ इंग्लिश का छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। इससे पहले है इज एम आर और वाज वेयर, जिसका वीडियो डाल दिया जाएगा। फिलहाल पहला वीडियो नहीं है, फिलहाल इसी में शैल बी और विल बी हम बता रहे हैं। ठीक है, शैल बी विल बी का पहचान क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें सेल लगाना है और विल लगाना है। इसका पहचान एक ही है कि जब भी हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, मैं बनूंगा, ठीक ना, ये काम करूंगा, यानी कि फ्यूचर की बात करें। ठीक है, जैसे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है। यानी कि मैं डीएम बनूंगा, ये क्या बात हो रही है, फ्यूचर की। जब फ्यूचर की बात हो, रहेगा, रहेगी, रहेगा इत्यादि शब्द आएगा, तो उसमें क्या होगा, शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं, यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, गा, गे, गी इत्यादि शब्द, रहता है, तो अनुवाद बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, गा, गेगी इत्यादि शब्द आता है, यानी फ्यूचर की बात हो, ठीक ना, जब भी फ्यूचर की बात हो, तो इसमें हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। अब एक आ गया हमारे सामने प्रॉब्लम कि हम तो जान गए कि गा, गे की बात होगी, तो हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन शैल बी और विल बी किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करना है, ये हमारे लिए मुसीबत है। ठीक ना, हम शैल का प्रयोग कब करेंगे, इस एमआर और वाज वेयर में तो हम पढ़ते हैं आई वी यू दे के साथ नहीं, यू वी दे वगैरह के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं या फिर वर का प्रयोग करते हैं, ये बहुवचन है। हम इस एमआर और वाज वेयर में यही पढ़े हैं कि बहुवचन के साथ हम यू या वर का प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ इज का या फिर वाज का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक वचन और बहुवचन नहीं देखना है, हमें इसमें देखना क्या है, हमें इसमें ये देखना है कि कौन फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी कि जो व्यक्ति खुद के बारे में बात कर रहा है, यानी मैं तेज बनूंगा, कह दिया मैंने, मैं तेज बनूंगा, यानी मैं अपने के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन की बात हो तो वहां पे हम कभी भी शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शैल बी कभी भी प्रयोग होगा कब, फर्स्ट पर्सन। कभी भी फर्स्ट पर्सन के लिए शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पर्सन हुआ या फिर थर्ड पर्सन हुआ, वहां पे विल बी का प्रयोग करते हैं। एक बार और समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या कह रहा है। फर्स्ट पर्सन यानी कि जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, यानी कि मैं तेज बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। ठीक है, तो जब मैं खुद के बारे में बात करूं, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे अलावा और कोई व्यक्ति तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर किसी और का नाम तो हम ले नहीं रहे हैं, मैं खुद का नाम ले रहा हूँ, यानी कि मैं खुद का नाम ले रहा हूँ, यानी मैं अकेले हूँ, यहाँ पर अकेले के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी। और जब हम कह दूं, मैंने मतलब जब मैं कह दूं कि तुम कमजोर बनोगे,
या तुम राजा बनोगे, तो तुम लगा दिए, यानी कि हम कह रहे हैं, किसी और से कह रहे हैं, तो दो व्यक्ति यहाँ पर हो गए, ठीक ना। तुम दयालु बनोगे, ठीक है, तुम समझदार बनोगे, तो इसमें अब क्या हो रहा है कि मैं तो हूँ, साथ साथ में एक और व्यक्ति है, हम उसको कह रहे हैं कि सत्यम तेज बनेगा, ठीक है, ठीक ना। तो सत्यम तेज बनेगा, मैं हुआ और एक व्यक्ति और आ गया, हम उससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम उससे बात कर रहे हैं, यानी सेकंड पर्सन हो गया। क्या, कभी भी हम किसी से भी बात कर रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन या तुम, ऐसे करके बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, ठीक ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम राम से ना बात करें, हम कहेंगे कि तुम क्या जानते हो राम कैसा था, यहाँ पे थर्ड पर्सन हो जाएगा राम। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आप जानते हैं राम कैसा होगा, ये क्या हुआ, राम जो है थर्ड पर्सन हो गया। हम बात तो आपसे कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो ये क्या होगा, ज्यादातर जो नाम आते हैं कि राम बहुत कमजोर था, हम ये कह दिए राम बहुत कमजोर था, तो ये क्या हुआ, हम राम जिससे मतलब किसी से कह रहे हैं ना, किसी से हम बात कर रहे हैं, तो जो राम आया है वो थर्ड पर्सन में आएगा। क्यों थर्ड पर्सन में आएगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से राम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, ठीक ना। और अगर हम उस व्यक्ति के बारे में बात करें जो हमारे सामने खड़ा है, हम उसके बारे में बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा। और उस व्यक्ति से अगर हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें जो हमारे सामने नहीं है, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति से हम बात करेंगे, तो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा। और हम अकेले खुद के लिए बात करेंगे, तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कभी भी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी और सेकेंड पर्सन के साथ विल बी और थर्ड पर्सन के साथ भी विल बी का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें दिमाग में बैठाने वाली कोई बात नहीं है, बस इतना हम जान जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी और बकिया जितने भी होंगे, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो या पांचवा पर्सन हो, हमसे उसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब बस इतना है कि जो फर्स्ट पर्सन है, यानी जब हम खुद के बारे में बात करें, ये क्या हो जाएगा, उसके साथ शैल बी लगेगा। जब भी हम खुद के बारे में बात करेंगे, वहां पे क्या लगेगा, शैल बी लग जाएगा। लेकिन जब प्रश्न में किसी और के बारे में, किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बार और हम समझा दे रहे हैं, जब हम सामने कोई व्यक्ति है, हम उससे बात कर रहे हैं, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, वो कभी भी रहेगा, वो सेकंड पर्सन रहेगा, ठीक है। अगर हम उस व्यक्ति से किसी और के बारे में बात करें, नाम लेकर बात करें, वो करके बात करें, जैसे भी करके बात करें, उसका अर्थ निकलेगा क्या, अगर हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से, तो वो थर्ड पर्सन में जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया क्या कि शैल बी का इस्तेमाल कब होगा, विल बी का प्रयोग कब होगा, और क्या, शैल बी और विल बी तो ये है, इसका प्रयोग कब होगा। अब इसका हम रूल देख लेते हैं, एक रूल, इसका रूल भी होता है बनाने का रूल, ठीक ना, सेंटेंस को बनाने का रूल। हम समझ लिए परिभाषा, हम समझ लिए कि कहाँ प्रयोग करते हैं, अब कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, उसका रूल देख लेते हैं, अफर्मेटिव का, ठीक ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉर्मल जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसका रूल हम देख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस, नहीं आ रहा है इसमें, नीचे लिख दे रहे हैं इसको, रूल सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा साफ से, इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद शैल बी, विल बी और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में नहीं, जिस काम के लिए बात हो रहा है,
ठीक है, ये रूल, इसी रूल के आधार पर हम बनाएंगे। ठीक, शैल बी और विल बी का तो प्रयोग हम बता दें कैसे प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट में कह देगा कि राम IAS बनेगा, राम IAS बनेगा, तो हम राम के बारे में बात किया, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से बात किए होंगे। हम कभी भी जब बात करते हैं, मान लीजिए कि हम आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम IAS बनेगा, राम IAS बनेगा, तो हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? आपसे कर रहे हैं। ठीक ना, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? आपसे कर रहे हैं। तो राम क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत बता दिए हैं। गलत ये बताया है कि जो नाम आ रहा है वो क्या होगा? सेकेंड पर्सन होगा, लेकिन वो सेकेंड पर्सन, कोई भी नाम रहे वो थर्ड पर्सन में ही आएगा। ठीक ना, कोई भी नाम हो, अगर नाम से हम बात कर रहे हैं, बस फर्स्ट पर्सन में कब आता है, सेकंड पर्सन में कब आता है? जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसका नाम लेके उसके बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है प्रवीण, ठीक है, हम कहेंगे प्रवीण जी आप क्या बनेंगे। ठीक ना, ये प्रवीण को कोई थर्ड पर्सन नहीं रहेगा, वो सेकेंड पर्सन ही रहेगा, क्योंकि आप ही प्रवीण हैं। ठीक ना, जो प्रवीण रहेगा, प्रवीण के बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी कि आप जो हैं, आप ही का नाम लेके हम बात कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट सेकेंड पर्सन में आएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपसे हम किसी अन्य व्यक्ति का नाम लेके बात करेंगे तो वो हमेशा थर्ड पर्सन में आएगा। ठीक, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, मिटा रहे हैं ऊपर का। एग्जाम्पल में जैसे ले सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे का मैं खुश रहूंगा। ठीक ना, मैं खुश रहूंगा। ठीक है, ये प्रश्न आ गया आपके सामने कि मैं खुश रहूंगा, इसको ट्रांसलेट करना है। ये जो मैं है, मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं मैं खुश रहूंगा, किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं, यानी सेकंड पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में तो बात कर नहीं रहा। किसी से भी हम कहें उससे मतलब नहीं है। किसके बारे में बात हो रहा है? हमारे बारे में, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या है? फर्स्ट पर्सन हुए। हम बताए हैं अगर हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ कभी भी हम लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? शैल बी। हम बताएं अभी, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? शैल बी। ठीक है, तो आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई हो जाएगी। और इसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब शैल बी। सब्जेक्ट में देखिए, हम यहाँ पे रूल में देखिए हम क्या बताए हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शैल बी, उसके बाद विल बी। ठीक ना, यानी कि दोनों एक साथ नहीं लगाना है, शैल बी और विल बी दोनों एक साथ नहीं लगाना है। ठीक है, अलग अलग है। शैल बी लगाएं या तो विल बी लगाएं। तो यहाँ पे लगने वाला है क्या? शैल बी लगेगा, आई के साथ शैल बी। आई शैल बी, आई शैल बी लगा दिया। और खुश रहने का क्या होता है? खुश रहने का हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। ठीक है, मैं दयालु रहूंगा, या हम लोग दयालु रहेंगे। ठीक है, हम लोग दयालु रहेंगे, हम लोग दयालु रहेंगे। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या है? हम लोग कह रहे हैं, इसमें हम आए कि नहीं आए? भले साथ में कई लोग आ गए, हमसे उससे मतलब नहीं है। इसमें हम आए कि नहीं आए? हम आए। अगर हम आ रहे हैं तो ये भी क्या होगा? फर्स्ट पर्सन ही होगा। ठीक ना, अगर इसमें हम इन्वॉल्व हो गए हैं, हम इसमें आकर शामिल हो गए हैं, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन होगा। हम ज्यादातर बोलते हैं, कभी भी, अभी भी हम बोले हैं, कभी भी हम मैं करके नहीं बात करता हूँ कि मैं कुछ भी काम करूंगा, हम कोई भी काम करेंगे। ठीक है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम काम करेंगे। तो हम कभी भी बात हो रही है तो हम किसके बारे में? हमारे ही बारे में बात हो रही है। ठीक ना, तो हम भी क्या होगा? हम भी फर्स्ट पर्सन है।
और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी, तो वी शैल बी। और दयालु का क्या होता है? काइंड, वी शैल बी काइंड, बस सिंपल, ठीक है। राम दुखी रहेगा, अब कोई गलती किया होगा, कोई कांड किया होगा भाई, उसके बारे में सोच सोच के दुखी रहेगा, तो लिख सकते हैं कि राम दुखी रहेगा, राम दुखी रहेगा, ठीक है, सॉरी, राम दुखी रहेगा, ठीक। तो राम दुखी रहेगा, ठीक। इसमें राम, अब राम के बारे में बात हो रही है, अब हम कह रहे हैं कि राम दुखी रहेगा, हम आपसे कह रहे हैं चाहे किसी से भी कह रहे हैं कि राम दुखी रहेगा, तो राम क्या है? कोई तीसरा व्यक्ति है, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं ना कि राम दुखी रहेगा, तो राम कोई तीसरा व्यक्ति होगा तभी ना, तो यहाँ पे तीसरा व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हम लगाते क्या है? विल बी लगाते हैं, ठीक। क्या लगाते हैं? विल बी। लिखेंगे पहले राम की इंग्लिश क्या होगी? राम का रामे होगा, RAM राम, और इसके साथ लगेगा क्या? विल बी, राम विल बी। और दुखी रहने का क्या होता है? दुखी रहने का आप सभी लोग जानते हैं, सैड, राम विल बी सैड। आजकल ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक ना। यूज ऑफ शैल बी और विल बी का ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसके बाद से आएगा क्या? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी कुछ खास नहीं है, बस क्या कर देना है, यहाँ पे नॉट लग जाएगा सबसे, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक ना। जैसे बोल दिया कि मैं खुश नहीं रहूंगा, आई शैल बी नॉट हैप्पी, ठीक। उसको उसके लिए अगली वीडियो बनाएंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।